बेसिक लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले और गेट है, तीन हमारे बेसिक और गेट हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। उनमें से सबसे पहले हम और गेट का पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द और यानी प्लस जो है फंक्शन, उसको और लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द और लॉजिक ऑपरेशन इज़ नोन एज और गेट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सिंबॉलिक, ये इसका सिंबल है। मिनिमम 2 इनपुट्स हो सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अब जितनी ज़्यादा इनपुट भी लेना चाहें उसका गेट की वो बन सकती है। और एक आउटपुट होती है क्यू, इसको नाम दे दिया। उसके बाद मैथमेटिकल नोटेशन है। तो मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशन जिसको कहते हैं वो a + b = q है, जिसमें q जो है इसका आउटपुट है ये, और a और b इसकी इनपुट्स हैं, और प्लस जो है वो और लॉजिक ऑपरेशन है। ट्रूथ टेबल क्या होता है? A truth table is a tabular representation of all the combination of the values for inputs and their corresponding outputs। यानी ऐसा टेबल जो तमाम इनपुट और आउटपुट की पॉसिबल जो वैल्यूएशन और उसका corresponding आउटपुट है उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। और ये हमारा और गेट का है, जिसमें 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। हम अब इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 डायोड लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, D1 और D2। और ये एक ग्राउंड से कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस है, और इसके आउटपुट पे एक बल्ब जो है जिसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है उसको कनेक्ट कर दिया गया, पॉजिटिव एंड उसका, और दूसरा नेगेटिव एंड ग्राउंड किया गया। अच्छा, जब हम इसको 0 यानी 0 वोल्ट यानी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे बैटरी के ए टर्मिनल को, और बी को भी 0 से कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता है कि ये वाली साइड इसकी पी है, और ये वर्टिकल लाइन जो होती है वो एन रीजन को शो करती है। तो एन रीजन के मुकाबले में पी रीजन 0 वोल्ट पे है, तो पी जो है हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन लो पोटेंशियल पे, तब ये फॉरवर्ड बाइस होता है। तो क्योंकि ये 0 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक एलईडी समझने लगाई हुई है जो हमें बताती है इसकी इनपुट्स के मतलब। तो इनपुट पे ये 0 ऑफ हैं दोनों एलईडी, इस मतलब ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो ये पहला हमारा ये गेट का ट्रूथ टेबल इम्प्लीमेंट हो रहा है। ए भी 0, बी भी 0, तो क्यू भी 0। तो आउटपुट आप देखें ये क्यू है, ये 0 है, यानी ऑफ है, ऑन नहीं है। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आगे 2 पैरेलल में ए और बी स्विच लगे हुए हैं, और दोनों स्विच ऑफ हैं। यानी यहाँ से अगर करंट आगे फ्लो भी करना चाहे तो यहाँ पे आके रुक जाता है, आगे उसको फ्लो करने का रास्ता नहीं मिलता। अगर ये क्यू से गुजरेगा बल्ब में से तो ये ऑन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये पहला इसका जो था ना 0 0 = 0, वो हमने इसको इम्प्लीमेंट करवा के दिखा कि वाकई ऐसा हो रहा है। अब सेकंड पे क्या किया हमने, ए को हमने 0 रखा और बी को हमने 1 कर दिया। 1 मीन 5 वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी, हाई पोटेंशियल। तो डायोड को, जो सेकंड डायोड है बी वाला, उसको जब उसकी पी को हमने +5 वोल्ट से, और एन जो है वो इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया है। और ए टर्मिनल जो है, ए डायोड वाला जो है, उसके इनपुट पे हम 0 वोल्ट दी हुई है, तो वो एलईडी ऑन भी नहीं है। ये बता रही है कि ए की स्टेट 0 है और बी की स्टेट 1 है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हाई पोटेंशियल जो है, ये फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से हाई पोटेंशियल से जो करंट फ्लो करता हुआ जब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आके 2 पाथ है, एक ग्राउंड की तरफ जा रहा है थ्रू के 6 किलो ओम रेजिस्टेंस, और एक बल्ब से होकर ग्राउंड की तरफ जा रहा है जिसकी रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस के मुकाबले में 6 किलो ओम के मुकाबले में बहुत ही कम है, फ्यू ओम है समझ। तो इट मीन्स कि ये चूँकि 100 ओम या 200 ओम होगी इसकी बल्ब की रेजिस्टेंस, लिहाजा करंट को इजी है कि वो इस डायोड में से गुज़रता हुआ यहाँ पे आया, और यहाँ से आगे जाके ये बजाय ये ग्राउंड इस तरफ जाता, क्योंकि आगे 6 किलो ओम रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, उस तरफ नहीं जाएगा,
तो ये बल्ब की तरफ से हो के वापस ग्राउंड में आ जाएगा। तो इस तरह एक पाथ कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब में से चूँकि करंट अब फ्लो कर रहा है, लिहाजा ये ऑन हो जाएगा। अब इधर आएँ, ये जो दो पैरेलल स्विच वाला सर्किट है, तो इसमें हमने 6 वोल्ट की लगाई हुई है बैटरी, फर्ज करें। तो 6 वोल्ट की बैटरी में से आप यहाँ पे आके दो पाथ हैं, एक थ्रू ए स्विच और एक थ्रू बी स्विच। चूँकि ए स्विच ओपन है तो वहाँ से करंट आगे फ्लो नहीं कर सकेगा, और यहाँ से चूँकि बी स्विच क्लोज़ है, वहाँ से करंट को एक पाथ फ्लो करने का मिल गया। तो वहाँ से ये करंट, ये 6 वोल्ट पॉजिटिव से ये बी में से होता हुआ स्विच से इसके फिलामेंट में से आएगा, और फिलामेंट से होता हुआ फिर दोबारा ये ग्राउंड की तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह चूँकि इस बल्ब में से करंट फ्लो कर रहा है, लिहाजा उसका वो बल्ब ऑन हो जाएगा। इट मीन्स कि ए 0 है और बी 1 है, तो बल्ब का आउटपुट जो है 1 + 0 या 0 + 1 होता है, तो ये ऑन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे स्विच हमने सिंबल में भी शो किया है कि ए बी ऑन है यानी 1 है, और बी ए ऑफ है यानी 0 है। तो 0 × 0 + 1 = 1 जो है ये इसका आउटपुट है। ये इसका सेकंड स्टेट को हमने वेरीफाई कर दिया, सेकंड जो इसका ट्रूथ टेबल का रो है। अब थर्ड वाली को देखें, उसमें क्या था, ए 1 है और बी 0 है, तो आउटपुट भी 1 होना चाहिए। इसमें अब जो डायोड ए वाला है वो ऑन हो चुका है, फॉरवर्ड बाइस हो चुका है, क्योंकि उसके इनपुट पे पी टर्मिनल को हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और आगे ग्राउंड N10 रीजन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो इस फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से ये एलईडी भी ऑन हो गई है। ये जो उसको पॉजिटिव 5 वोल्ट मिला, इसकी वजह से एलईडी ऑन हो गई है ए वाली। तो ये स्टेट शो कर रही है 1 को, और बी वाली चूँकि ग्राउंडेड है इसलिए उसको ऑफ है, उसको हम स्टेट 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पी रीजन जो है वो ग्राउंडेड है, लिहाजा ये रिवर्स बाइस हो चुका है। ई पे हाई पोटेंशियल हो और एन पे लो पोटेंशियल हो, तो तब ये फॉरवर्ड होता है। चूँकि पी और एन दोनों इसमें कोई भी हाई नहीं है, लिहाजा ये रिवर्स है बी वाला। तो अब जो करंट है वो ए डायोड से, ए टर्मिनल से पॉजिटिव 5 वोल्ट की वजह से इसमें से करंट फ्लो करके यहाँ पे आया। अगेन यहाँ पे दो उसके पास रास्ते थे, या ऊपर 6 किलो ओम से गुज़र के ग्राउंड की तरफ जाता है, या फिर ये बल्ब में से गुज़र के इस ग्राउंड की तरफ आता है। तो चूँकि वो वाली ज़्यादा रेजिस्टेंस है और ये कम रेजिस्टेंस है, लिहाजा करंट को ये इजी लगता है कि जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होती है वो उस पाथ में से फ्लो करता है। अगर दो इसके पैरेलल में हों रेजिस्टेंस, तो कम वाली में से जो बहुत ही कम है उसमें से ये पहले फ्लो करके इधर आ जाएगा बल्ब में से, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये तो हो गया इस डायोड के सर्किट को समझा दिया। अब हम आते हैं पैरेलल स्विच में। तो इसमें आप ए जो है वो क्लोज स्विच है और बी ओपन स्विच है। क्लोज को हम 1 स्टेट से शो करते हैं और ओपन को हम 0 स्टेट से शो करते हैं। तो ए 1 और बी 0। और आपको पता है यहाँ से करंट जब फ्लो करेगा तो ए में से गुज़र के यहाँ पे आएगा, और यहाँ से फिर फिलामेंट से गुज़र कर दोबारा बैटरी के नेगेटिव या ग्राउंड टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह ये करंट जो है +6 वोल्ट से गुज़र कर फिलामेंट से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। लिहाजा इसकी वजह से ये जो फिलामेंट में से करंट गुज़रने की वजह से वो बल्ब ऑन हो जाएगा। इस स्टेट को, ऑन स्टेट को हमने 1 से डिनोट किया। सिंबल में भी आपको नज़र आ रहा है ए जो है ऑन 1 है और बी 0 है। 1 + 0 आउटपुट पे 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ रहा। इसके बाद ये था इसका थर्ड स्टेट, जो थर्ड इसकी कंडीशन जो थी। अब आगे फोर्थ वाली। फोर्थ वाली में क्या है, ए को भी 5 वोल्ट से और बी को भी 5 वोल्ट से दिया, जिसकी वजह से दोनों के पीस रीजन जो हैं वो एट हाई पोटेंशियल हैं विद रिस्पेक्ट टू एन रीजन। सो ए डायोड भी फॉरवर्ड बाइस है और बी डायोड भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। दोनों में से करंट फ्लो करके इस पॉइंट पे आते हैं और वहाँ से आगे फिर इकट्ठे हो के वो बल्ब में से आउटपुट में से फ्लो करते हुए ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। और इस रेजिस्टेंस का मैंने पहले बता दिया था कि वो हाई है, उधर नहीं जाएगा। अब आ जाएँ पैरेलल स्विच में। तो पैरेलल में हमने स्विच ए को भी ऑन किया हुआ है, स्विच बी को भी ऑन किया यानी क्लोज़ किया हुआ है।
अब करंट जब बैटरी से चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो आगे उसके पास दोनों रास्ते हैं, वो ए से भी गुजर के आ रहा है और बी से भी गुजर के आ रहा है, और यहाँ पे फिर दोबारा कंबाइन हो के आगे चलता है और फिलामेंट से गुजर कर फिर ग्राउंड की तरफ वापस आ जाता है। तो इस तरह उसके पास दोनों पाथ में से पॉइंट्स या स्विच में से फ्लो करने का चांस है, गुजर रहा है, लिहाजा इसकी दोनों आउट इनपुट्स 1 1 स्टेट होंगी और आउटपुट भी ऑन है वो भी 1 होगा। तो 1 + 1 = 1। ये हमारा और गेट का लास्ट जो कंडीशन थी उसको हमने सेटिस्फाइड कर लिया, चेक कर लिया थ्रू डिस्क्रीट कंपोनेंट भी और थ्रू पैरेलल स्विच। ये पैरेलल स्विच वाला आमतौर पर मैट्रिक में हम इस तरह बच्चे को समझाते हैं। और ये डायोड वाला जो है ये हमारा सेकंड ईयर में है ये प्रैक्टिकल के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा एंड गेट, सेकंड बेसिक गेट जो है हमारा। तो डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द एंड यानी मल्टीप्लाई फंक्शन जो होता है उसको एंड लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द एंड लॉजिक ऑपरेशन इज़ नोन एज एंड गेट। और इसका सिंबल क्या होगा, ये इसका एक वर्टिकल लाइन और इधर ये DEC बना दें तो ये इसका एंड गेट का सिंबल है। ए और बी इनपुट्स हैं और क्यू इसका आउटपुट है, और ये इसका दो सीरीज़ स्विच ए और बी को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है, तो ये उसका एंड गेट का बेसिक ऑपरेशन बन जाता है, इसका सर्किट बन जाता है एंड गेट का, बट इस स्विचेस के ज़रिए। और मैथमेटिकल नोटेशन में क्या होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये मल्टीप्लाई फंक्शन होता है एंड ऑपरेशन, तो इसलिए A.B = Q, मतलब A × B = Q, ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन होती है, इक्वेशन होती है इसकी। और ट्रूथ टेबल तो मैंने पहले डेफिनेशन बता दिया, सिर्फ हमने इसका ट्रूथ टेबल देखना है। तो A और B इनपुट्स हैं और आउटपुट है, तो A 0 × 0 तो 0 आ गया, 0 × 1 तो 0 आ गया, 1 × 0 वो भी 0 हो गया, 1 × 1 करेंगे तो तब 1 आएगा। यानी यहाँ पे आपने इन दोनों ए इनपुट्स की जो कंडीशन है ना उसको हमने मल्टीप्लाई करके देखी, इसलिए इसको एंड ऑपरेशन करते हैं। अब आ जाए इसका जो, तो ये देखिए एंड गेट आ गया, ये दो डायोड अब पहले से हमने रिवर्स करके लगा दिए हैं। ये इसका एन रीजन है और ये इसका पी रीजन है, और यहाँ पे +5 वोल्ट बैटरी का है, उसको हमने आगे 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस के ज़रिए इसके आउटपुट पे दिया लगाया हुआ है, और आउटपुट पे एक और हमने बल्ब जो है क्यू जिसको आउटपुट कहते हैं उसको आगे पॉजिटिव एंड इधर लगा दिया और ग्राउंड इधर कर दिया। सबसे पहले स्टेट हम आते हैं 0 और 0, ए भी 0 बी भी 0। तो इसमें क्या है कि ए को हमने 0 वोल्ट से यानी ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो बी को भी 0 वोल्ट यानी ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से दोनों LEDs जो हैं वो चूँकि इधर से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं तो वो 0 0 यानी ऑफ हैं। तो ए भी 0 और बी भी 0। इसमें क्या हुआ कि जब एन रीजन ग्राउंड है और पी उसके इधर से हाई पोटेंशियल पे है, तो P इज़ एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन रीजन, सो बोथ डायोड आर फॉरवर्ड बाइस। और करंट जो आ रहा है वो इस बैटरी 5 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल से पास करता हुआ 6 किलो ओम से आएगा, और इस तरफ चूँकि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो चुके हैं, और फॉरवर्ड बाइस में हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि डायोड की 1 2 ओम या फ्यू ओम रेजिस्टेंस होती है, इसलिए इधर ये रेजिस्टेंस कम है और ये जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा करंट के लिए इजी होगा कि वो बजाय बल्ब में से होकर ग्राउंड की तरफ जाए वो डायोड में से होकर ग्राउंड की तरफ जा रहा है। तो इस तरह ये करंट का जो है पाथ है वो बैटरी के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस R6 किलो ओम से गुजर के यहाँ पे आया, और यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, एक D1 से गुजर के ग्राउंड में जा रहा है और दूसरा D2 से पास होके D ग्राउंड में फ्लो का करंट वापस चला गया, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला गया। और चूँकि ये करंट इस बल्ब में से पास नहीं कर रहा, लिहाजा वो ऑफ हो गई, तो हमारे पास ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, 0 × 0 = 0। अगर हम अब इस सर्किट की तरफ आ जाएं, जो ये दो स्विच लगे हुए हैं A और B इन सीरीज़, और एक 6
वोल्ट की बैटरी के साथ हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, शुरू करेगा ही, अभी ए पे पहुँचेगा तो आगे से इसको ओपन सर्किट मिलेगा। ओपन मीन ज़ीरो और क्लोज मीन 1। तो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो करंट इसमें से आगे फ्लो नहीं कर सकता। जब फ्लो करके वो फिलामेंट में से पास नहीं करेगा तो वो बल्ब भी ऑन नहीं होगा, इसलिए उसको हम ज़ीरो स्टेट कहेंगे, ऑफ स्टेट। और ये इसका सिंबल है 0 0 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन आ गई, ए 0 है और बी 1 है, तो 0 इंटू 1 0 ही होगा। यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव 5 वोल्ट हमने दिया हुआ है वो उसमें से करंट फ्लो करता हुआ 6 किलो ओम में से आएगा, और आगे इसमें से अब ये जो ए डायोड है, D1 डायोड है, वो फॉरवर्ड बाइस हो चुका है क्योंकि इसका एन रीजन इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और बी रीजन इज़ कनेक्टेड टू हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इस वजह से ये ए वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस है, और दूसरा जो डायोड है बी वाला, उसको हमने 5 वोल्ट से दिया है। 5 वोल्ट देने से ये एलईडी ऑन हो जाएगी इधर, लेकिन इसकी बी स्टेट जो है वो 1 हो जाएगी। और लेकिन डायोड जो है उसका एन रीजन एट हाई पोटेंशियल है, लिहाजा वो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो जाएगी, या मेगा ओम में रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो करंट के पास अब दो रास्ते हैं, या तो बल्ब से गुजर के इधर आए, या इस डायोड में से गुजर के ए में से ग्राउंड में चला जाए। तो चूँकि ए डायोड फॉरवर्ड बाइस है, उसकी रेजिस्टेंस फ्यू ओम होती है, और बल्ब की रेजिस्टेंस उससे कहीं ज़्यादा होती है, 100 में ओम होती है, 1000 में भी हो सकती है, लिहाजा वो उस तरफ नहीं जाएगा, तो फिर इस वजह से जो बल्ब है वो ऑन नहीं होगा। और अगर सीरीज स्विच में देखें तो स्विच ए ओपन है और स्विच बी क्लोज है, तो यहाँ से पॉजिटिव 6 वोल्ट से जब करंट फ्लो करके ए तक आएगा, पहुँचेगा, तो पता चलेगा कि आगे से जो ओपन सर्किट है तो वो आगे फ़्लो नहीं कर सकेगा, लिहाजा करंट चूँकि फ़्लो करके फिलामेंट में से पास करके वो ज़ीरो की तरफ नहीं जा रहा, लिहाजा ये जो आउट बल्ब है ऑफ है, ऑफ स्टेट को हम ज़ीरो स्टेट से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन आ गई जिसको हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि इसमें ए स्टेट 1 है और बी इनपुट 0 है, तो 0 इंटू 1 0 होता है मल्टी। तो यहाँ पे अगेन आप देखें कि बैटरी के पॉजिटिव 5 वोल्ट से ये रेजिस्टेंस 6 किलो ओम में से करंट फ्लो करता हुआ दो रास्ते थे, एक D1 और एक D2। D1 चूँकि उसको हमने प्लस 5 वोल्ट एन रीजन को हमने कनेक्ट किया हुआ है, लिहाजा वो रिवर्स बाइस हो गया है, और D2 जो है बी इनपुट वाला डायोड, उसके एन रीजन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ, और बी रीजन एट हाई पोटेंशियल है, लिहाजा वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। और एलईडी इसलिए ऑफ है कि इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। एलईडी को अगर ग्राउंड से करेंगे तो ऑफ होगी, एलईडी को अगर 5 वोल्ट से करेंगे तो ऑन हो जाएगी। ऑन स्टेट ए इज़ इक्वल टू 1 और ऑफ स्टेट को बी इज़ इक्वल टू 0 से हमने शो किया हुआ है, तो ए 1 हो गया और बी 0 हो गया। और करंट का फ़्लो जो है वो आपको पता है कि ये हमने इसकी डायरेक्शन को शो कर दिया, पॉजिटिव 5 वोल्ट से थ्रू 6 किलो ओम रेजिस्टेंस से पास होता हुआ डायोड बी में से फ्लो करता हुआ वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाके एंड हो जाएगा करंट, और इस बल्ब में से फ्लो नहीं करेगा, लिहाजा बल्ब ऑफ रहेगा, जिसको हम ज़ीरो स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं कि वो स्विच ए क्लोज है बट स्विच बी ओपन है। तो इस तरह A1 था ना, A1 क्लोज स्टेट को शो करता है और ज़ीरो स्टेट जो ओपन स्विच को शो करती है। तो ये इधर करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा, लिहाजा वो ऑफ ही रहेगा। उसके बाद आखिरी इसका जो फोर्थ वाली कंडीशन है, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1, तो आउटपुट Q इज़ इक्वल टू आल्सो 1। तो इसमें क्या है कि ए को भी 5 वोल्ट से और बी को भी 5 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों एन रीजन जो है एट हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू पी रीजन, सो बोथ डायोड्स आर रिवर्स बाइस। चूँकि दोनों रिवर्स बाइस हो गए हैं, इनकी रेजिस्टेंस मेगा ओम में चली गई है। अब जो करंट है 5 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब वो फ्लो करेगा तो 6 किलो ओम गुजरने के बाद, अब पहले वो डायोड में से गुजर रहा था क्योंकि
रेजिस्टेंस कम थी, फॉरवर्ड बायस एक कोई ना कोई हुआ था। अब दोनों ही रिवर्स बायस हैं, तो अब इसके लिए मजबूरी है कि वो कहाँ से गुजरे, बल्ब में से गुजर कर ग्राउंड की तरफ चला गया, क्योंकि बल्ब की उन डायोड के मुकाबले में रेजिस्टेंस अब कम है, वो मेगा ओम है और ये 100 ओम है, लिहाजा ये इसका हमने फ़्लो बना दिया करंट का इस तरह ग्राउंड। तो जब करंट इस बल्ब में से फ़्लो हो के ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो बल्ब ऑन हो गया, ऑन स्टेट को हम 1 स्टेट से शो कर रहे हैं। अब इसमें आ जाए ये दो सीरीज स्विच में, ए स्विच भी क्लोज़ है, बी स्विच भी क्लोज़ है। क्लोज़ का मतलब है 1 स्टेट, ए भी 1, बी भी 1। तो +6 वोल्ट टर्मिनल से जब करंट फ्लो करके आता है और वो फिलामेंट से गुज़र के वापस ग्राउंड में जा रहा है, तो इस तरह हम देखते हैं कि वो बल्ब ऑन हो गया है। और सिंबल में भी ए भी 1 है, बी भी 1 है और आउटपुट भी 1 है। तो ये हम इसकी 4th स्टेट होगी एंड गेट। उसके बाद आ गया नॉट गेट। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द नॉट यानी इन्वर्जन जो होती है उसको शो करने वाला जो सर्किट होता है उसको हम नॉट गेट कहते हैं। और इस वजह से इसका दूसरा नाम जो है इन्वर्टर गेट भी है, इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट गेट का सेकंड नेम जो है इन्वर्टर है। और इसका जो सिंबल है वो इस तरह का है, एक इनपुट और एक आउटपुट है। ए इनपुट है और क्यू आउटपुट है, जो कि ए बार के इक्वल होती है। और ये एक्चुअली ये जो नॉट गेट है उसको इस बबल से शो करते हैं। ये जो बबल है, ये बबल जिसके आगे भी लगा होगा ना गेट के, उसका मतलब उसके आगे नॉट गेट अप्लाई होगा। और इसका ये सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट जिसको कहते हैं। और मैथमेटिकल नोटेशन आपको नज़र भी आ रही है कि जो आउटपुट क्यू है वो ए बार के इक्वल है, ए बार इज़ इक्वल टू क्यू, ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है। और ट्रूथ टेबल का मैंने पहले बता चुका हूँ। इसमें अब एक इनपुट और एक आउटपुट है, तो इनपुट अगर 0 होगी तो उसको इन्वर्ट करके आउटपुट को क्या करेगा, 1 कर देगा। और अगर इनपुट 1 होगी तो उसको इन्वर्ट करके वो आउटपुट पे हमें 0 देगा, यानी 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, इसलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। ये इसका आ गया, ये हमने इसको NPN ट्रांजिस्टर से बनाया है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डिस्क्रीट कंपोनेंट से जब नॉट गेट बनाते हैं तो इस तरह ये बनाते हैं। इसमें आप देखें ये जो गोल सर्कल में आपने दिया हुआ ये एक गेट ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये एरो बाहर की तरफ है ई के ऊपर, ये हमें शो कर रहा है NPN ट्रांजिस्टर। अगर एरो अंदर की तरफ हो तो वो है PNP। तो NPN ट्रांजिस्टर है जिसका ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये अमीटर है। अमीटर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, इसको VCC भी कहते हैं। जब ये कलेक्टर वाले टर्मिनल थ्रू RC हम देते हैं 1 किलो हम RC है। और वही बैटरी जब हम इधर देंगे इस जगह पे तो वो VBB बन जाएगी। और इसको बेस करंट को हम थ्रू R4.7 किलो ओम के ज़रिए बेस पे देते हैं। ये बेस करंट को कंट्रोल करती है ये रेजिस्टेंस। और ये R जो है 1 किलो ओम ये कलेक्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए मदद करती है। और जो कलेक्टर के आउटपुट पे हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है जिसका पॉजिटिव कलेक्टर के साथ है और नेगेटिव हमने उसको एक टर्मिनल हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। वैसे तो नहीं होता बल्ब का पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन चूँकि हमने इसका एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट किया, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हैं। और दूसरा टर्मिनल जो कि कलेक्टर से है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, इधर थ्रू बैटरी पॉजिटिव से कनेक्ट है। और यहाँ पे हमने दो इनपुट्स दी हुई हैं 0 और 1, यानी 0 करेंगे जब 0 वोल्ट होगा और 1 हो जाएगी जब 5 वोल्ट होगा। तो अब आपने चूँकि इनपुट पे 0 वोल्ट दिया हुआ है तो ये A0 आ गया और ये LED शो ऑफ है, इसका मतलब है इसकी स्टेट 0 है। तो जब ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो IB जो है वो 0 होगी। जब कलेक्टर करंट बेस करंट 0 होगा तो कलेक्टर करंट भी 0 होगा, तो वो करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा और ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। जब ऑफ स्टेट में आएगा तो इधर से जो करंट +5 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट होकर निकला है वो RC यानी 1 किलो ओम में से फ्लो करता हुआ बल्ब में से गुजरेगा और वापस ग्राउंड में आ जाएगा। ये इसका सर्किट बन जाएगा। तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा करंट की फ़्लो करने की वजह से। इट मीन्स कि इनपुट 0 है तो आउटपुट पे ये बल्ब ऑन होने की वजह से हम इसको 1 कहेंगे। देखेंगे
ए जो है वो ज़ीरो है तो बी और क्यू जो है ये क्यू है, इसका बल्ब क्यू को शो कर रहा है आउटपुट को, तो ये 1 है। और पहली स्टेट हमने कर दी ज़ीरो, ए ज़ीरो तो क्यू 1, ये हमने वेरीफाई कर ली। बाकी ऐसे इनपुट यानी बेस करंट अगर ज़ीरो होगा, बेस पे 0 वोल्ट होगी तो आउटपुट पे ये बल्ब जो ऑन हो चुका होगा तो ये वही शो होगा। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो एक पैरेलल में, बल्ब के पैरेलल में हमने एक स्विच लगा दिया है और उसको चूँकि शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगाई ताकि करंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में शॉर्ट ना हो। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करके आ रहा है तो ए ज़ीरो होने के मतलब है ए स्विच ओपन है। तो अब करंट का एक ही रास्ता है कि वो पॉजिटिव 6 वोल्ट से फ्लो करता हुआ फिलामेंट से गुजरे और फिलामेंट से गुजर के वापस ग्राउंड ऑफ द बैटरी की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो कर जाए। तो इस तरह ये चूँकि बल्ब में से करंट फ्लो होके जा रहा है तो बल्ब ऑन है, और लेकिन ए स्विच जो इनपुट है वो ऑफ है। तो ए ज़ीरो आउटपुट 1, ये हमारे इन्वर्टर गेट की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद सेकंड स्टेट है, ये स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया +5 वोल्ट, ये +5 वोल्ट इधर आ, तो +5 वोल्ट से इधर आगे हमने इसको आर बी जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब ए स्टेट 1 हो गई है और एलईडी भी ऑन हो चुकी है इनपुट वाली। अब क्या हुआ है, अब करंट के पास दो रास्ते हैं। एक करंट जो है वो आर सी यानी 1 किलो ओम में से फ्लो करता हुआ इसमें से ये ट्रांजिस्टर चूँकि इस वक्त ऑन हो चुका है, आई बी करंट फ्लो कर रहा है। आई बी करंट की फ़्लो की वजह से 0.7 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल इसको मिला है बेस पे। बेस एमीटर जंक्शन फारवर्ड बाइस हो गया है, फारवर्ड बाइस होने से इनकी रेजिस्टेंस कम हो चुकी है, तो बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम आई बी कहते हैं। और एक कलेक्टर से भी करंट जो है वो इस फारवर्ड बाइस होने की वजह से कलेक्टर से भी एमीटर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, वो आई सी है। और ये दोनों आई सी और आई बी दोनों मिल के जब एमीटर से निकलेंगे तो वो आई ई हो चुका होगा, और आई जो हमने पढ़ा हुआ है बेसिक वो आई सी प्लस आई बी के सम के इक्वल होता है। और ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, ये इस वक्त जो ट्रांजिस्टर है एन पी एन ये ऑन है। ऑन होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस फ्यू ओम हो चुकी होगी, इस वजह से करंट जो कलेक्टर वाला है वो इस बल्ब में से फ्लो करके वापस नहीं गया, बल्कि कलेक्टर से बेस रीजन से होता हुआ एमीटर रीजन की तरफ ये कन्वेंशनल करंट जो है वो वापस इधर आ गया बैटरी के ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड इधर ना दिया है या यही ग्राउंड है, एक ही बात है। यहाँ पे सिंबॉलिकली शो किया, असल में बैटरी का नेगेटिव जो होता है वो ग्राउंड है। तो एमीटर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, और ये यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। एक आई पी के करंट है और एक आई सी करंट है, और दोनों करंट मिलकर एमीटर से बाहर निकलते हैं और उसके अंदर से फिर दोबारा बैटरी में चले जाते हैं। तो इस वजह से इनपुट एक 1 है, लेकिन आउटपुट में से आप करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रहा क्यू बल्ब में से, लिहाजा आउटपुट ज़ीरो हो गई। तो इसका हम स्टेट कहेंगे ए ज़ीरो देन आउटपुट इज़ ए इज़ 1 देन आउटपुट इज़ 0। ये हमारी स्टेट कंप्लीट हो। इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट से अगर शो करवाना चाहेंगे ये कैसे हो सकता है ऐसा कोई सिंपलेस्ट, तो एक स्विच हम इस बल्ब के पैरेलल में लगा देते हैं थ्रू आ रजिस्टर। तो जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो ए स्टेट 1 हो जाएगी और करंट सारा बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से इस स्विच के ज़रिए होता हुआ वो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। अब ये कंडीशन याद रखनी है कि ये जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए ये इस बल्ब से कम होनी चाहिए, तब ये इसमें से फ्लो करेगा, अदरवाइज़ वो उधर से बल्ब से ही गुजर के आ जाएगा। तो इसके लिए ये मिनिमम आपने रिक्वायरमेंट रखनी है कि ये आर के आगे जो रेजिस्टेंस है वो फिलामेंट की रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तब करंट जो है इधर से फ्लो करके ग्राउंड की तरफ आएगा। तो ए स्विच क्लोज यानी 1, तो सारा करंट इसके थ्रू दोबारा बैटरी में वापस चला जाता है और बल्ब में से गुजर नहीं रहा, लिहाजा हम कहेंगे कि बल्ब ऑन नहीं है यानी ज़ीरो स्टेट है। तो इनपुट इज़ 1 देन आउटपुट इज़ 0, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टर की सर्किट। तो उम्मीद है आपको इस सारे लॉजिक इक्वेशन की, गेट्स की, बेसिक गेट की समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।